गुड मॉर्निंग। सीधा सौदा के मंडे एडिशन में आपका स्वागत है। एक नए हफ्ते का आगाज और एक अच्छे नोट पे आगाज होने के इंडिकेशंस आते हैं। एक तो ध्यान रखें, बीते हफ्ते जाते जाते हमने भारतीय बाजारों में कुछ हल्की बहुत मजबूती लौटते हुए देखी। तो मंडे से थर्सडे तक के पेन के बाद फ्राइडे को 1/4% का उछाल था। दिन के हाईज के आसपास बंद हुए थे और ऊपर से वीकेंड से पहले वाला जो सेशन था यूएस में अक्रॉस बेंचमार्क्स मजबूती के साथ कामकाज हुआ। तो यूएस में आधे से 3/4% की बढ़त थी। डाउ, एसएनपी और नैस्डैक बैक टू बैक 7-8 ट्रेडिंग सेशन से एसएनपी मजबूती के साथ ट्रेड कर रहा है। और मजबूती के पीछे रीजन था, उनके यहां बहुत अच्छी जॉब्स रिपोर्ट आई। बहुत अच्छी से मतलब जो एक्सपेक्ट कर रहे थे इकोनॉमिस्ट, उससे बेहतर आंकड़ा उन्होंने पोस्ट करा, इसीलिए वहां पे मजबूती थी। और कुछ मूड बदला था फ्राइडे को और वीकेंड पे इस तरह के संकेत आ गए। तो एशिया में लार्जली मार्केट्स बेहतर कर रहे हैं और हमारा एसजीएक्स दिखा रहा है कि शायद हम 2/3% की बढ़त के साथ इस हफ्ते का आगाज करेंगे। यह है ग्राउंड। लेकिन जिस पिच पे मुकाबला होना है उसका ब्यौरा देंगे सीधे पिच से नीरज बाजपेयी, जो इस समय ग्राउंड के बीचों बीच खड़े हुए हैं। नीरज जी, कैसी दिख रही है पिच? नमी है क्या? पिच में थोड़ी सी नमी है और थोड़ी सी नमी दो रीजन से है। एक तो ये आपके जो विदेशी मित्र हैं, FIIs जिनको आप कहते हैं, ये रोज़ बेच रहे हैं, ये मान नहीं रहे। और दूसरा जो कच्चा तेल है वो भी मान नहीं रहा, वो $76 के पार खड़ा हुआ है। तो ये दो थोड़ा सा स्पिन कराएंगे। लेकिन पिछले हफ्ते आपको याद होगा शुक्रवार को हरियाली लौटी थी। तो मुझे लगता है कि ये कई दिनों की जो शॉर्ट कवरिंग है आज आपको देखने को मिल सकती है, इसलिए ख़रीदारी पे फोकस रखना चाहिए। और दूसरा ये जो ग्राउंड रिपोर्ट जिसको ग्लोबल क्यूज़ हम लोग कहते हैं, वो बहुत पॉजिटिव हैं। तो अगर वहाँ से कोई भी क्यूज़ आप लेंगे तो वो पॉजिटिव ही है। लेकिन फिर भी चूँकि हम लोग स्टॉक स्पेसिफिक ज़्यादा फोकस करते हैं, कई जगहों पे खबरें हैं और अब जुलाई का महीना शुरू हो चुका है, तो बस एक हफ्ते बाद नतीजों का सिलसिला फिर शुरू होगा। तो इसलिए मार्केट हमको लगता है उसी पे ज़्यादा रिएक्ट करता हुआ दिखेगा। तो आज भी 10 के 10 बल्लेबाज और कई सारी खबरें हैं जो सेक्टोरली, जैसा अभी हर्षिता बता रही थी, बहुत सारे अपडेट्स आए हैं स्टील कंपनियों की तरफ से, सेल्स नंबर्स आ रहे हैं। मुझे लगता है उसी पर फोकस करते हुए पूरी खरीदारी की टीम है। तो ठीक है, 10 के 10 बल्लेबाज मेरे पास भी हैं। और जहां तक वो विदेशी मित्रों का दिक्कत ये है नीरज जी की वो लैंग्वेज बैरियर आ जाता है, तो समझाने में थोड़ा समय लगता है, उनको समझ जाएंगे। और नमी से याद आया, ये मानसून तो चल रहा है, बारिश ही नहीं आ रही। आशीष जी, मानसून तो छोड़िए आप, 50 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है कनाडा में। कनाडा, यूएस, चाइना और उत्तर भारत, इतनी ज़बरदस्त गर्मी पड़ रही है। ये जो नेचर के साथ खिलवाड़ करते हैं ना, ये उसका नतीजा है, समझ लीजिए। 50 डिग्री टेम्परेचर मायने रखता है और वो लगातार बना हुआ है। कई जगहों पे गर्म हवाओं का तूफान चल रहा है। अभी थोड़ी देर पहले खबर आई कि वो जो झगड़ा चल रहा था ना, वो रूस के बगल की छोटी सी कंट्री, वहाँ पे एक मड का वेल्केनो आया है बिकॉज ऑफ दिस। तो मतलब तमाम जो प्राकृतिक आपदाएं अच्छा वो दे रही, लेकिन गर्मी एक बहुत बड़ी थीम है। या ध्यान रखने का सब चीजों का। ठीक है, अच्छा 10 के 10 बल्लेबाज हैं। शुरुआत करता हूं जो थीम इस समय ज्यादा पोटेंट है। तो सबसे पहली कंपनी है स्नोमैन लॉजिस्टिक्स। साल के हाई 70+ के और प्रीवियसली इसने 100+ के लेवल्स देखे हुए हैं। तो वहां से करेक्ट होकर 50-55 के लेवल्स पर इस समय कामकाज होता हुआ बढ़िया धंधा है। इस देश की लीडिंग कोल्ड चेन लॉजिस्टिक्स कंपनी है। अच्छा, रडार पे क्यों आई? ओवर द वीकेंड इंडिया रेटिंग्स ने इस कंपनी की रिक्वेस्ट पर रेटिंग्स विड्रॉ करी और फिर उस नीचे उसमें उस कंपनी के लिए की रेटिंग ड्राइवर्स जो उन्होंने इंडिया रेटिंग्स में मेंशन करे वो पढ़ रहा था। बढ़िया पेरेंटेज GDL का, गेटवे डिस्ट्रिक्ट पार्क, जो लीडर है लॉजिस्टिक्स स्पेस में। एस्टैब्लिश्ड मार्केट पोजीशन है इस कंपनी की। 31 स्ट्रैटेजिक लोकेशंस पे वेयर हाउसेज, 264 रीफर्स मतलब वो टेम्परेचर कंट्रोल्ड व्हीकल्स होती हैं। और इंडिया रेटिंग्स कह रहा है कि इस कंपनी की बिजनेस प्रोफाइल यहां से अब इंप्रूव होगी, फाइनेंशियल प्रोफाइल और स्ट्रांग होगी और बहुत कंफर्टेबल क्रेडिट मैट्रिक्स है। पढ़ के अच्छा लगा। अच्छा, इसमें मैं कुछ और ऐड कर देता हूं। अदानी से इस कंपनी के प्रमोटर्स का सेटलमेंट एग्रीमेंट हुआ, वो बड़ा पॉजिटिव है। वो जो अदानी की तरफ से लगातार जो स्टेक एक्वायर करा गया था उसे ऑफलोड करा जा रहा था, वो ओवरहैंग खत्म हो रहा है। उसी ऑफलोडिंग के चलते ये स्टॉक 70-75 का इस समय 50-55 पे ट्रेड कर रहा था। अब वो ओवरहैंग खत्म होता हुआ और इन सब के बीच में ज्यादा इंपॉर्टेंट एक बढ़िया वैक्सीन प्ले
तो इस कंपनी ने, आपने ऑफिशियली सुना होगा, डॉक्टर रेड्डीज के साथ करार करा था अपनी टेम्परेचर कंट्रोल सेवाएं देगी स्पुतनिक की कोविड-19 वैक्सीन के लिए अक्रॉस इंडिया। अच्छा, ये करार सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन का नहीं है, स्टोरेज ऑफर करेंगे, ऑर्डर्स को प्रोसेस करेंगे, शिपर पैकेजिंग करेंगे और सेकेंडरी ट्रांसपोर्टेशन, सारा काम करने वाली थी ये कंपनी। मॉडर्ना, बाकी वैक्सीन देखिए, मॉडर्ना जिसकी मंजूरी हुई है 2 से 8 डिग्री पर ही ट्रांसपोर्ट की जा सकती है, रखी जा सकती है। हम जिसकी मंजूरी का इंतजार कर रहे हैं ज़ाइकोव डी, रूम टेम्परेचर में रख सकते हैं, लेकिन अगर आपको स्टेबल रखनी है लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए तो उसको भी 2 से 8 डिग्री पर रखना है। तो अब जब वैक्सीन का प्ले तूल पकड़ेगा, मुझे लगता है जिनके पास रीफर व्हीकल्स हैं, जिनके पास ठंडा स्टोरेज स्पेस है, वेयर हाउसिंग स्पेस है, कोल्ड स्टोरेजेस, ये कंपनीज आउट परफॉर्म करनी चाहिए। और कई सारे ट्रिगर्स अंडरलाइन हैं इस कंपनी के साथ, इसलिए स्नोमैन के साथ शुरुआत कर रहा हूं। स्नोमैन लॉजिस्टिक्स को रडार पर रखेंगे। हेस्टर बायोसाइंसेज दूसरी कंपनी, टिकट साइज थोड़ा बड़ा, 3200 के आसपास साल के हाइस, वहां से करेक्ट होकर ये स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है। एक और वैक्सीन प्ले, एनिमल वैक्सीन, बड़ी स्ट्रॉन्ग अपॉर्चुनिटीज पैन आउट हो रही हैं और ये कंपनी ओवरऑल एनिमल हेल्थ केयर स्पेस में अपनी पकड़ और स्ट्रेंथन कर रही है, मजबूत कर रही है। वन ऑफ द लीडिंग एनिमल हेल्थ केयर कंपनी है और सेकेंड लार्जेस्ट पोल्ट्री वैक्सीन मैन्युफैक्चरर है इस देश की। पोल्ट्री कंपनीज की रीरेटिंग होती हुई आपने देखी थी, अगर वहां हालात सुधरने तो हेस्टर बायो सीधे सीधे प्रॉक्सी बेट है उस पोल्ट्री के अच्छे धंधे और उसके आउटलुक को लेकर। अच्छा, वैक्सीन प्ले एक और इंटरेस्टिंग चीज, इस कंपनी ने भारत बायोटेक के साथ ड्रग जो यूज होती है कोवैक्सीन के प्रोडक्शन में, उसको मैन्युफैक्चरिंग के लिए करार करा है। वो टाई अप हुआ है और उस टाई अप के बाद स्ट्रीट बहुत कीनली वॉच आउट कर रही है कैसे ह्यूमन वैक्सीन स्पेस में ये कंपनी आगे प्रोग्रेस करती है लॉन्ग रन, तो उसको नजर रखिएगा। ये कंपनी भी इंटरेस्टिंग प्ले रिसेंट करेक्शन और कंसोलिडेशन के बाद। और क्योंकि वैक्सीन, फार्मा, हेल्थ केयर में रुका हुआ हूं मैं, तो एक कंपनी और मेंशन कर देता हूं, कैप्लिन पॉइंट लेबोरेटरीज। पिछले हफ्ते कीवर्ड था फार्मा में इंजेक्टेबल्स। ये कंपनी एक प्योर प्ले इंजेक्टेबल्स कंपनी है वर्सेस एक ग्लैंड फार्मा, वर्सेस एक ऑरबिंदो फार्मा जो अपना इंजेक्टेबल कारोबार हाइव ऑफ करना चाहते हैं एक सेपरेट आर्म। 2015 में जो कंपनी की टॉप लाइन थी, 2021 में आते आते इस कंपनी की बॉटम लाइन बन गई। जहां पे उतना रेवेन्यू करते थे उतना आज वो मुनाफा कर लेते हैं। इस तरह से कंपनी ने ओवर द इयर्स प्रोग्रेस करा है। डेट फ्री कंपनी है और Q4 बढ़िया मोमेंटम था, 29-30% का रेवेन्यू में उछाल, मार्जिन 500 बेसिस पॉइंट एक्सपैंड करे। तो स्नोमैन लॉजिस्टिक्स, उसके बाद कैप्लिन पॉइंट लेबोरेटरीज और हेस्टर बायोसाइंसेज एक ही कड़ी से जुड़ी कंपनीज ने, इसलिए शुरुआत में मेंशन किया। ओके, बाइंग पे ही फोकस। और IRCTC पहला स्टॉक इसलिए क्योंकि इस हफ्ते से 32 जोड़ी नई ट्रेन्स जो बंद थी वो चलेगी, जिसमें ताज एक्सप्रेस, शान पंजाब, गरीब रथ, इस तरीके की तमाम सारी ट्रेन्स चलेंगी। और इसका सीधा फ़ायदा IRCTC को होता है क्योंकि स्टेशन के अंदर अगर आप एंटर कर गए तो फिर आप किसी न किसी रूप में IRCTC को पैसे देंगे ही देंगे। कुछ भी खाइए, टिकट लीजिए, कुछ करिए, आप पानी पीजिए, तो यू हैव टू पे। सो IRCTC के लिए अच्छा है और धीरे धीरे जो अनलॉक हो रहा है उसमें ट्रेन्स चल रही, तो मुझे लगता है इस स्टॉक को रडार पे रखना चाहिए। वैसे ही मोनोपोलिस्टिक बिजनेस है तो एन्युटी प्रीमियम इनको मिलता ही है। इसी से जुड़े 2 होटल कंपनीज हमने लिए, ताज GVK और इंडियन होटल्स, क्योंकि अब ट्रेन्स ज़्यादा चल रही हैं, खुलेंगी और लोग टूरिज्म में जा रहे हैं। वीकेंड के दौरान जिन लोगों ने अखबार ढंग से पढ़े होंगे उन्होंने कई रिपोर्ट्स देखी होंगी कि हिमाचल प्रदेश और तमाम जो टूरिस्ट स्पेस हैं दिल्ली और मुंबई के आसपास के, वहाँ इतनी गजब भीड़ हुई है कि होटल्स में जगह नहीं है। लोगों की मतलब शोल्डर रबिंग स्थिति है। अगर आप कुल्लू मनाली की स्थिति देखें वहाँ पे, तो इतनी ज़्यादा टूरिज़्म, इसको ना वो रिवेंज टूरिज़्म जो आशीष कहते रहते हैं, वो चल रहा है इस समय। तो इन स्टॉक्स को फ़ायदा हो सकता है। तो IRCTC, ताज GVK और इंडियन होटल्स में ख़रीदारी कर सकते हैं क्योंकि ये सब बहुत ही सप्रेस्ड हैं इस समय और इसमें भी वैसे ही रिवेंज देखा जा सकता है प्राइस में। तो ये 3 स्टॉक्स खरीदारी के लिए। हाँ, थोड़ी सी हिम्मत आएगी तो मैं भी इस कैंप पे शामिल होऊंगा रिवेंज टूरिज्म के। अच्छा, अगला स्टॉक ये तो मेरे ख्याल से फ्राइडे को भी स्टॉक मेंशन करा था, पेनाश डिजिलाइट। वो PLI स्कीम, टेलीकॉम स्पेस की जो मंजूरी मिली, उसमें कुछ कैंडिडेट जिसको सरकार ने हरी झंडी दी उस स्कीम के बेनिफिशियरीज होंगे, उसमें ये कंपनी थी। तब मेंशन करा था, अच्छा मूव मिला होगा उस स्टॉक में।
और उसके बाद फ्राइडे को इसमें बड़े इन्वेस्टर्स और चेक इन कर रहे हैं। ये NSE इमर्ज वाली कंपनी यानी कि SME प्लेटफॉर्म वाली मेन बोर्ड में आई हुई कंपनी है। MBRD इन्वेस्टमेंट ने 80,000 शेयर्स फ्राइडे को एक्वायर करे, तो धीरे धीरे प्रोमिनेंस गेन कर रही है अब ये कंपनी, इसलिए लगता है मुझे और अच्छे मूव आज भी स्टॉक दिखाएगा। रेडिंगटन इंडिया, अरे क्या गजब की रेटिंग हुई। मुझे याद है हम लोग बहुत बार डबल डिजिट में जब ये स्टॉक होता था अलग अलग प्लेटफॉर्म से अलग अलग तरीके से स्टॉक को हाईलाइट कर रहे थे। बहुत इंपेंडिंग था वो रीरेट होना, और क्या गजब की रीरेटिंग हुई। आज ये स्टॉक ऑलमोस्ट 300 रुपए की कगार पे खड़ा हुआ है, वो डबल डिजिट वाला स्टॉक। और अब इस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग स्केड्यूल्ड है 7 जुलाई को। 7 जुलाई यानी कि परसों वेडनेसडे को बोर्ड मीट है। बोनस शेयर जारी करने पर विचार होगा। तो बहुत मीनिंगफुल अपटिक्स नहीं देख रहा मैं, क्योंकि इसके 52 हफ्ते का हाईज इसके लिए एक पहले ही अड़चन बनेगा, लेकिन आज अच्छे पॉजिटिव अपटिक्स दिखेंगे अच्छे बाजार के मूड के बीच में, तो खरीदारी करने का। चलिए अगले 2 स्टॉक्स मेरे जो है केमिकल स्पेस हैं। एक तो पहले आप फाइनियोटेक्स केमिकल करके एक छोटी कंपनी है, कल इसकी एक एक्सचेंज पे नोटिस प्रेस रिलीज इन्होंने डाली कि इनकी जो रेटिंग है क्रिसिल ने लॉन्ग टर्म रेटिंग इसको अपग्रेड कर दिया है और स्टेबल कैटेगरी पे इनको रख दिया है। तो ये इनके लिए बहुत पॉजिटिव खबर है। दूसरा आपने देखा होगा केमिकल स्पेस में बहुत ज़बरदस्त तेज़ी है, और Q1 के रिजल्ट से ठीक पहले इस तरह की रेटिंग अपग्रेड्स कंपनी के लिए बहुत बेहतर मानी जाएगी। तो हमें लगता है इसमें खरीदारी करनी चाहिए, और तमाम जो इंडिकेशंस दिख रहे हैं कि इंडस्ट्री एक्सपीरियंस है प्रमोटर्स को और उन्होंने इसको काफ़ी ठीक से काम कर लिया है, तो इस तरह की रेटिंग्स और तमाम प्रोडक्शन जो है इनके फ़ायदे में जाते हैं। 5वां स्टॉक है बालाजी अमाइंस। ये केमिकल कंपनी है और अमाइंस की भारत की सबसे बड़ी कंपनी 55% मार्केट शेयर के साथ, लेकिन इसके साथ एक इनका होटल का बिजनेस भी है। जो सरोवर होटल्स आप देखते हैं देश भर में, वो पूरी चेन बालाजी अमाइंस होल्ड करती है। कई लोग इसके लिए इसको अल्काइल अमाइंस से हल्का कम वैल्यूएशन देते हैं क्योंकि ये अलग बिजनेस में जा रहे हैं, मतलब गए हैं ऑलरेडी। तो मुझे लगता है कि इसमें 2 प्ले है। तो केमिकल की स्टोरी बहुत ही इंटैक्ट है, अमाइंस का धंधा ज़बरदस्त चल रहा है, अल्काइल और दोनों का ही स्टॉक प्राइस आप देखिए। और जो होटल है ना सरोवर, बड़ी चेन है इनकी, और अब ओपनिंग अप का फ़ायदा इसको भी मिलेगा। तो मुझे लगता है कि आज हमने इसीलिए इसको लिया कि होटल का प्ले भी इसमें है और केमिकल का प्ले तो है ही है। तो बालाजी अमाइंस में खरीदारी कर सकते हैं। अब आशीष बारी है डिपेंडेबल की। ये बालाजी अमाइंस का भी होटल है जी, सरोवर होटल्स की जो पूरी चेन है उनकी है। और ये पूरे वीकेंड में आप इतना होटल क्यों स्कैन कर रहे थे? ये कहीं रिवेंज टूरिज्म में आप भी पार्टिसिपेट करने के मूड में है क्या? बिल्कुल सोच रहा हूँ मैं भी कि इस रिवेंज में मैं भी पार्टिसिपेट करूँ। अच्छा, अगला स्टॉक जो है ना वो डिपेंडेबल के तौर पे उसमें रखा है मैंने एक ऑटो एंसिलरी कंपनी को। इंटरेस्टिंग खबर आई, ल्यूमेक्स ऑटो टेक्नोलॉजीज। तो इन्होंने जापान की कंपनी एल्प्स अल्पाइन के साथ जॉइंट वेंचर करा है। अभी जेवी क्यों करा गया है? ये लोग इलेक्ट्रिक डिवाइसेस और कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चर करेंगे और मिल के बेचेंगे। 50-50 का जेवी है। अब इस कंपनी से बात करनी पड़ेगी इलेक्ट्रिक डिवाइसेस में, क्या इलेक्ट्रिक ई व्हीकल्स के लिए कंपोनेंट स्पेसिफिकली मैन्युफैक्चरिंग होनी है, क्या थ्रस्ट एरिया रहता है? अगर ऐसा होगा तो बहुत सॉलिड रेटिंग है। एनी विच में इस खबर वो जापान की कंपनी के साथ करार की वैसे ही पॉजिटिव है। थोड़ी सी डिटेल ड्वेल और करना चाहूंगा मैं, तो वो पता चलेगा किस हद तक और तेजी आगे सस्टेन होगी। लेकिन ल्यूमेक्स ऑटो टेक्नोलॉजी इस बढ़िया जेवी के दम पर खरीदारी 160 तक के टारगेट्स के लिए अप्रोच करेंगे। चलिए, मेरा डिपेंडेबल स्टॉक है पिनाशिया बायो, और खबरें आपने थोड़ी देर पहले सुनी भी होंगी इसमें कि कंपनी को DGCI ने स्पुतनिक 5 की मैन्युफैक्चरिंग की मंजूरी दे दी है, जो RDIF यानी रशियन वैक्सीन है कोविड की, और ये इनके हिमाचल के बड्डी प्लांट में होगा। और ये प्लांट होके फिर ये गमालिया के पास जाता है रशिया, जहाँ पे क्वालिटी चेक होता है, उसके बाद ये वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूट होता है। 10 करोड़ वैक्सीन बनाने का इनको कॉन्ट्रैक्ट मिला है। तो मुझे लगता है कि इस स्टॉक के लिए एक बढ़िया खबर है। अब सब कुछ ऑन ट्रैक है, तो पिनाशिया में खरीदारी की जा सकती है। 390 का टारगेट आज के लिए होना चाहिए। चलिए, इसी के साथ एक बहुत छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक से जब लौट के आएंगे तो आपको बताएंगे फ्री हिट और पिंच हिटर्स। स्वागत है एक बार फिर से आपका सीधा सौदा में, और अब बारी है फ्री हिट और पिंच हिटर की। फ्री हिट में है पूर्वांकरा, एक साउथ की रियल एस्टेट कंपनी है जो इन्होंने FY21 क्लोज किया है। उसमें इन्होंने 2200 करोड़ की प्रॉपर्टीज सेल की हैं, जो कि 28% FY20 के सामने ज़्यादा है।
ये एक बहुत सिग्निफिकेंट ट्रेंड है। इसको इस तरह समझना चाहिए कि रियल एस्टेट में जो मार्की और बड़े साइज़ के मकान हैं उनकी बहुत ज़बरदस्त डिमांड है अक्रॉस द कंट्री। किसी भी बड़े मेट्रो सिटी में आप देखेंगे तो आपको इस तरीके की डिमांड देखने को मिलेगी, बावजूद इसके कि पूरा 1-1.5 साल से पैंडमिक के दौर से गुजरा है, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम ने इस कल्चर को बदला है। पहले हम लोग मजाक में कहते थे, लेकिन ये एकदम सीरियस बात है। किसी बड़े बिल्डर से आप बात करिए तो आपको बताएगा कि बड़े हाउसेस की डिमांड बहुत ज़्यादा है, और वो चूँकि नंबर में कम होते हैं, मार्केट इस वजह से भी बहुत अच्छा चलता है क्योंकि आईटी है। ये एक बहुत हिस्टोरिकल रीड है आपके लिए कि आईटी के बूम ने रियल एस्टेट को बूम किया था, और आईटी जैसे जैसे ठंडा पड़ा, रियल एस्टेट भी ठंडा पड़ा। अब फिर से वर्क फ्रॉम होम के चलते आईटी में एक नया ट्रेंड आया है कि वर्क फ्रॉम होम हो रहा है, इसलिए रियल एस्टेट कंपनीज चल रही हैं। तो शुरुआत इसीलिए साउथ से हो रही, बेंगलोर से, चेन्नई से, या और इस तरह के शहरों से आप देखेंगे। हैदराबाद में बहुत तेज़ी है, फिर धीरे धीरे ये पर्कुलेट होते हुए बॉम्बे और नॉर्थ में जाती है। लेकिन हमें लगता है रियल एस्टेट सेक्टर एज ए होल आपको Q1 में फिर से चौंकाएगा, तो यहाँ पे ध्यान रखना चाहिए। वैसे भी इनकी जो बुकिंग्स हैं वो देख लीजिए आप, Q1 के रिजल्ट देख लीजिए, Q4 के, तो यहाँ पे खरीदारी कर सकते हैं। इसके साथ ही वहाँ की एक और कंपनी है शोभा, उसको भी नहीं छोड़ना चाहिए। वो तो और थोड़ा ग्लोबल प्रेजेंस में भी है, दुबई में भी माल बेचते हैं। हमें लगता है कि उनको ध्यान रखना चाहिए। दोनों स्टॉक में खरीदारी सलाह होगी। बाय कंटिन्यू करूंगा और अगला स्टॉक है वंडरला हॉलिडेज। दरअसल आज से कर्नाटका में रिस्ट्रिक्शंस ईज ऑफ होने जा रहे हैं, और इस कंपनी ने वीकेंड पे घोषणा भी कर दी कि ये आज से ही 5 जुलाई से अपना जो बंगलुरु का वंडरला रिजॉर्ट है, वो जो पार्क है, उसे खोलने जा रहे हैं 50% कैपेसिटी के साथ फॉर द टाइम बीइंग खोलने की तैयारी। तो बिजनेसेस खुल रहे हैं, अच्छी खबर। और नीरज जी क्योंकि होटल्स को टटोल रहे थे तो उनके लिए एक खबर और, एक मौका, एक विकल्प और। वंडरला रिजॉर्ट्स ने कहा है कि वो मच अवेटेड रीओपनिंग को सेलिब्रेट करना चाहते हैं। तो 2 लोगों के लिए नीरज जी एक रात इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट एंड डिनर 4,999 प्लस GST। पसंद आया तो एक विकल्प ये भी आपके लिए। पिंच हिटर के तौर पे वी गार्ड इंडस्ट्रीज, इसी ग्रुप की एक कंपनी, इन्होंने वीकेंड पे घोषणा करी कि एक नई सब्सिडरी बना रहे हैं कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल धंधे के लिए। तो अब इलेक्ट्रिकल, नॉन इलेक्ट्रिकल, होम, किचन अप्लायंसेज, ये कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रोमैकेनिकल प्रोडक्ट्स, वो सब इस आर्म में बिजनेसेस आते हुए आपको नजर आएंगे। तो इंटरेस्टिंग रीजेक्ट की तैयारी वी गार्ड इंडस्ट्रीज को भी आप रखेंगे। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पार बचे हुए 2 स्टॉक्स और टीम्स का क्विक रैप। स्वागत है एक बार फिर से, और अब बारी है आखिरी के 2 स्टॉक्स की, और दोनों ही स्टॉक पेपर के हैं। एक सात्या इंडस्ट्रीज है, दूसरा इमामी। सात्या हमने आपको याद होगा लास्ट वीक भी लिया था, और उसमें जो डेवलपिंग खबर्स आई थी वो हमने आपको बताया था कि एक US कंपनी से, उसके बाद महाराष्ट्र सरकार की तरफ से भी बुक पब्लिशिंग का इनको एक कॉन्ट्रैक्ट मिला है। पेपर स्टॉक्स रडार पे हैं, तेज़ी बढ़ रही है इनमें, तो हमें लगता है इस पर ध्यान देना चाहिए। तमाम नतीजों से पहले इसमें तेज़ी आ जाती है। अच्छा, मैं आज से आपको बता दे रहा हूँ कि आगे मैं बहुत सारे Q4 के रिव्यू के साथ साथ Q1 के प्रोजेक्शंस में बहुत सारे स्टॉक शामिल करूंगा। तो मुझे लगता है कि पेपर सेक्टर ध्यान में रखना चाहिए। अंडर वैल्यूड स्टॉक्स हैं और बहुत सारी खबरें हैं इन स्टॉक्स में। सात्या लास्ट वीक ने लिया था 4-5% उसने आपको ऊपर रिटर्न दिया, तो इन स्टॉक्स पे अभी भी ध्यान दिया सकता, खरीदारी करके चले। 113 का टारगेट इसके लिए, और एक कम ट्रेडार में आने वाला स्टॉक इमामी पेपर है, 165 के लक्ष्य के साथ उसमें खरीदारी करें। इंडियन ह्यूम पाइप्स, तो इस कंपनी ने वीकेंड पे घोषणा करी कि इनको मदुराई सिटी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से वहां के लिए डेडिकेटेड वाटर सप्लाई स्कीम इंप्लीमेंट करने के लिए 257 करोड़ रुपीस का ऑर्डर मिला है। अगले 36 महीनों में ये प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट होगा, रडार पे रखेंगे। और दूसरा है उदयपुर सीमेंट वर्क्स, तो स्नोमैन से शुरू हुआ था, सीधा सौदा की टीम लाया। तो स्नोमैन को बचाने के लिए इग्लू की जरूरत पड़ती है, ये इग्लू सीमेंट से बनाएंगे हम। तो उदयपुर सीमेंट वर्क्स आपकी स्क्रीन पर। रेटिंग एजेंसी केयर रेटिंग्स ने अपग्रेड कर दिया है कंपनी को। केयर AA की रेटिंग और केयर AA स्टेबल की रेटिंग इस कंपनी को दी गई है। तो रेटिंग से शुरू हुआ था, रेटिंग से टीम खत्म। 10 की टीम आप लोगों की स्क्रीन पर आएगी। नीरज जी, 10 के 10 बल्लेबाज, कुछ पसंद आ रहा है तो क्या पसंद आ रहा है? बिल्कुल, जिसका ऑफर आपने मेरी तरफ फेंका है वंडरला हॉलिडेज, और ये मुझे लगता है कि देखिए सब कुछ डिस्काउंटेड है, लेकिन ओपनिंग अप डिस्काउंटेड नहीं है भाई। ये देखिए, ये सारी कंपनियां बेचारी बहुत पिटी हैं, और मुझे ध्यान है कि इन्होंने
अपने टिकट प्राइसेस में 50% का रिडक्शन किया था सिर्फ अट्रैक्ट करने के लिए, जो जून में इन्होंने स्कीम चलाई थी, और अब वो स्कीम ख़त्म हो गई क्योंकि वो मिड जून तक के लिए थी। तो अब आज से जो ये खुल रहा है पूरा, तो टिकट के दाम भी आपको पूरे ही देने पड़ सकते हैं। हो सकता है थोड़ा काउंटर में डिस्काउंट मिल जाए, लेकिन मुझे लगता है कि ये थीम आप पकड़ती हुई दिखेगी, इसलिए हमने अपनी टीम में भी 3-4 स्टॉक डाले। तो वंडरला डेफिनेटली मुझे लगता है कि अपनी पुरानी ग्लोरी को हासिल करने की कोशिश करेगा। मेरी टीम देख के बताइए क्या पसंद है। नहीं, ऑफर फेंका नहीं, ऑफर प्लेट पे सर्व किया। मेरे को ओपनिंग अप थीम बिल्कुल सही है, रह की थीम और बड़ी होगी। और IRCTC ये स्टॉक गजब की री-रेटिंग में है, और जिस तरह की यूनिक बिजनेस मॉडल है, मुझे लगता है रह के री-रेटिंग की पॉसिबिलिटी अभी भी खुली हुई है। मुझे लगता है IRCTC को खरीदना है, हर मौके पे एक्यूमुलेट करते चलना है। एक यूनिक स्टोरी है, न्यूमेरो उनो पोजीशन है, कंपटीशन है नहीं, ये कंपनी वैसे भी अच्छा मोमेंटम दिखाने के लिए तैयार है। 10 की सीधा सौदा की टीम आप लोगों की स्क्रीन पर आएगी। 10 के 10 खरीदारी करने के कॉल्स। शुरुआत करी थी स्नोमैन लॉजिस्टिक्स से, ऑफ हाइस ट्रेड करता हुआ, और इंडिया रेटिंग्स ने खुद ही की रेटिंग्स ड्राइवर में जो मेंशन करा था तमाम पॉजिटिव्स, उसमें जोड़ लीजिए वैक्सीन का तड़का। मुझे लगता है ये स्टॉक यहां से अच्छा करना चाहिए। ओवरहैंग खत्म हो चुका अदानी के स्टेक सेल का। हेस्टर बायोसाइंसेज एक और वैक्सीन प्ले, एनिमल वैक्सीन के लिए हम जानते थे ज्यादातर बहुत तगड़ी पकड़ती उस डेवलपिंग, उस इवॉल्विंग बिजनेस एनवायरनमेंट में, और प्लस अब ह्यूमन वैक्सीन का बड़ा प्ले लॉन्ग टर्म में स्ट्रीट उसे क्लोजली वॉच आउट कर रही है। फिलहाल के लिए भारत बायोटेक के लिए जो ड्रग मैन्युफैक्चर कर रही है वो एक बड़ा स्टेप है उस तरफ। कैप्लिन पॉइंट लेबोरेटरीज इंजेक्टेबल्स बीते हफ्ते फोकस में थे, एक यूनिक इंजेक्टेबल्स का प्ले, बढ़िया फाइनेंशियल्स रेडा पर रखेंगे। पेनाश डिजिलाइफ PLI स्कीम का अप्रूवल और उसके बाद बड़े मार्की इन्वेस्टर्स खरीदते हुए फ्राइडे को ये स्टॉक। रेडिंगटन इंडिया बढ़िया री-रेट हुआ है ये स्टॉक, और अब परसों वेडनेसडे को बोनस इशू जारी करने पर बोर्ड मीट। लूमैक्स ऑटो टेक्नोलॉजीज जापान की कंपनी के साथ 50-50 JV कर रहे हैं, एल्पाइन नाम की कंपनी, और ये लोग इलेक्ट्रिक डिवाइसेस और कंपोनेंट्स बनाएंगे। वंडरला हॉलिडेज कर्नाटक में आज से रिस्ट्रिक्शंस ईज ऑफ हो रहे हैं कोविड रिलेटेड, ये भी अपना बेंगलुरु का थीम पार्क खोल रहे हैं 50% कैपेसिटी के साथ आज से। इसी ग्रुप की एक और कंपनी वी-गार्ड इंडस्ट्रीज, ये एक होली ओन्ड सब्सिडरी सेटअप कर रही है कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल्स कारोबार के लिए। इंडिया ह्यूम पाइप्स को मदुराई सिटी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से 255-260 करोड़ का ऑर्डर मिला है, और रेटिंग की डेवलपमेंट के साथ ही टीम को खत्म कर रहा हूं, शुरू भी वैसे ही करा था। उदयपुर सीमेंट वर्क्स छोटी कंपनी, रेटिंग एजेंसी की तरफ से बढ़िया थम्स अप आता हुआ, लगता है अच्छा रेटिंग अपग्रेड्स पर एक्शन शायद ये स्टॉक पिकअप करे। जी हाँ, खरीदारी पे ही पूरा फोकस, और कुछ स्टॉक्स जहाँ पे बहुत सारी खबरें हैं उन पे फोकस करिए। जैसे IRCTC 32 जोड़ी नई ट्रेनें इस हफ्ते से चलेंगी, जिसमें बहुत मार्की ट्रेन्स हैं, और हमें लगता है कि वो ओपनिंग अप का ट्रेड बनता हुआ दिखेगा। इसलिए ताज GVK और इंडियन होटल्स को भी इसमें शामिल किया है, क्योंकि ओपनिंग अप के बाद अब होटल में भी आपको देखने को मिलेगा। फिनेओटेक्स केमिकल्स की रेटिंग क्रिसिल ने अपग्रेड की है, तो इसलिए इसको शामिल किया है, और तमाम केमिकल कंपनीज के रिजल्ट्स भी इस क्वार्टर में अच्छे रहेंगे। बालाजी अमाइंस में दोनों प्ले हैं, केमिकल का भी प्ले है और होटल का भी प्ले है, पूरी सरोवर नाम से चेन भी चलाते हैं। फिनासिया बायो को DGCI से अप्रूवल मिल गया कि बड्डी प्लांट में ये वैक्सीन बनाएंगे। स्पुतनिक भी 10 करोड़ डोजेज बनानी है इनको, इसीलिए इसको इसमें टीम में शामिल किया है। पूर्वांकरा और शोभा, ध्यान रखिएगा रियल एस्टेट में ज़बरदस्त तेजी है, और पूर्वांकरा ने जो अपडेट दिया है कि क्या गजब इनकी 28% की सेल्स बढ़ी है, और अब लगातार इसमें इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है, तो इसलिए इसमें खरीदारी कर सकते हैं। सात्या और इमामी इंडस्ट्रीज पेपर शेयर्स में तेज़ी बनी हुई है, मोमेंटम चेस करने वाली बात, और हमें लगता है Q1 नतीजों के पहले इसमें अच्छी मूवमेंट बनती हुई दिखेगी, तो खरीदारी कर सकते हैं।